और उससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिंबल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर डीसी जो डायरेक्ट करंट है एक सीधी लकीर के माध्यम से है। अल्टरनेटिव करंट एक टेढ़ी रेखा को सूचित करता है। दूसरा एसी और डीसी दोनों को यहाँ पर दिखाया गया। सिंगल फेज में एक लकीर जो सिंगल फेज के नाम से हम लोग जानते हैं। थ्री फेज में थ्री एक टेढ़ी लकीर और थ्री फेज के नाम से। इसमें न्यूट्रल लिंक दिखाया गया है जो मेटल का रहता है और मेटल के माध्यम से हम लोग न्यूट्रल को देखते हैं। दूसरा क्या है कि यह फ्यूज है जो फ्यूज अलग अलग चीनी मिट्टी में आता है। इसमें कार्टेज फ्यूज दिखाया गया है। इसमें रिवाइवल फ्यूज जो एक तार के माध्यम से दिखाया गया है। HRC फ्यूज मतलब हाई रेजिस्टिव फ्यूज। अर्थिंग इस प्रकार से दिखाया गया है। अर्थिंग का काम एक दूसरा पॉइंट है जो यहाँ पॉइंट इस अर्थिंग के बारे में दिखाया गया है। वन वे स्विच जो एक ही रास्ता एक ही जाने का रास्ता दिखाया गया है। टू वे स्विच में 2 पॉइंट और एक इधर दोनों तरफ से बारी बारी से जाता है। 3 इंटरमीडिएट स्विच में क्रॉस या सीधा रेखा से हम लोग करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। पेडेंट स्विच इस प्रकार से P और एक तार को दिखाया गया सिंबल में। पुल स्विच जो यहाँ पर पुल स्विच जो एक तार और गोलाई को दिखाया गया। यहाँ पुश बटन जो बेल स्विच के माध्यम से यहाँ कॉन्टेक्ट होता है जो NO के लिए होता है। पुश बटन जो एक बार ऑन ऑफ छोड़ता है NO NC के माध्यम से। SPDT मतलब डबल पोल डबल थ्रो। SP 4 वे रोटरी स्विच के माध्यम से जानते हैं। डबल पोल स्विच जो 2 पोल अपने में एक बार कटता है एक बार जुड़ता है। फुल पोल में 3 बार कटेगा और 3 बार जुटेगा जो 3 वे स्विच के लिए होता है। वाइल इमर्स्ड सिंगल पोल स्विच जो तेल भरा हुआ रहता है उसमें इस प्रकार से हम लोग स्विच करते हैं। वाइल इंटरमीडिएट स्विच दो पॉइंट को सूचित करता है। सॉकेट आउटपुट 5 एम्पियर के लिए यहाँ पर 2 पिन स्विच को दिखाया गया। सॉकेट आउटपुट 3 पिन 5 एम्पियर के लिए दिखाया गया। सॉकेट आउटपुट विथ स्विच 3 पिन 5 वे के लिए दिखाया गया है। सॉकेट आउटपुट 15 एम्पियर के लिए यहाँ पर डबल इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर 3 पिन इंडिकेट 15 एम्पियर के लिए डबल दिया गया है। 2 पिन वाल सॉकेट को 2 पिन के माध्यम से दिखाया गया है। 3 पिन वाल सॉकेट को हम लोग 3 पिन और डबल एम्पियर दिखाया गया जो 15 एम्पियर के लिए रहता है। 2 प्लेट सिंगल रोज यहाँ पर पंखे को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। 3 प्लेट सिंगल रोज यहाँ पर हम यूज करेंगे जो फेज न्यूट्रल और अर्थ के लिए होता है। सिंगल पेडेंट लाइट के लिए, लाइट ब्रैकेट के लिए, बैटन लैंप बीच यहाँ दिया रहता है। वाटर टाइट फिटिंग में WT बकेट हेड फिटिंग के लिए रहता है। यहाँ लैंप का इस प्रकार से रहता है। फ्लोरोसेंट लैंप एक सीधी लकीर को सूचित करता है। चौक में इस प्रकार से कॉइल लपेटा हुआ रहता है और चौकिंग वाइड मतलब कि कॉइल को यहाँ पर एक ऊपर से तार को एक मेटल दिखाया गया है। बेल स्विच के लिए इस प्रकार से दिखाया गया है। बजर को इस प्रकार से दिखाया गया है जो इस प्रकार का सिंबल है। सीलिंग फैन के लिए 2 पॉइंट को दिखाया गया है जो इस प्रकार के। एग्जॉस्ट फैन के लिए जो खिड़की में लगता है हवा निकलने के लिए उसमें इस प्रकार से। फैन रेगुलेटर का इस प्रकार से सूचित है। रिले के लिए हम लोग इस प्रकार से सूचित के माध्यम से सिंबल के माध्यम जानते हैं। एरियल को 3 तार के माध्यम से और टीवी एंटीना को इस प्रकार से भी हम लोग देखते हैं जो सिग्नल को पकड़ने का काम आता है। रजिस्टर मतलब रेसिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार है। वेरिएबल रेसिस्टेंस का इस प्रकार से है। इंडक्टर का इस प्रकार से जो एक कॉइल के माध्यम से दिखाता है और ये लैंप और वेरिएबल इंडक्टर एक कॉइल के माध्यम से कंडेंसर और कैपेसिटर का माध्यम है जो डाइलेक्ट्रिक एयर का काम करता है। वेरिएबल कैपेसिटर में इस प्रकार से काम करेगा जो एक प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव को सूचित करता है। इम्पीडेंस में जेड का सिंबल है। मीटर में इस प्रकार का सिंबल रहता है। AC मीटर में यहाँ पर ACA और DC एम्पियर में एक सीधी लकीर को सूचित करता है। एम्पियर मीटर AC और DC जो यहाँ पर AC और DC को सिंबल दिया गया है। AC वोल्ट मीटर में V लिखा रहता है और यहाँ पर AC सिंबल रहता है। वोल्ट मीटर में ये DC के लिए है। वोल्ट मीटर में AC और DC दोनों को सूचित करता है जो हम लोग वोल्टेज एम्पियर दोनों को नाप सकते हैं जिसमें हम लोग AC और DC दोनों को नापेंगे। ये ओम्स मीटर में ओम्स का सूचित किया जाता है जिसमें मल्टीमीटर में वोल्टेज एम्पियर और ओम्स को नापा जाता है जो मल्टीमीटर के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। गैल्वेनोमीटर में G के नाम से, थर्मोमीटर में या पोलिस्टोमीटर में T डिग्री के नाम से, वाट मीटर में W, कोस 5 में कॉस पावर फैक्टर में कोस 5 के नाम से, फ्रीक्वेंसी मीटर में HZ के नाम से जाता है और एनर्जी मीटर में EM डायड जो रेक्टिफायर के नाम से जाता है। इस प्रकार से यह डायड रेक्टिफायर है। मेटल रेक्टिफायर इस प्रकार से सिंबल रहता है। ब्रिज रेक्टिफायर में इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव AC दोनों तरफ से देते हैं। सर्किट ब्रेकर में इस प्रकार का सिंबल रहता है। वाइल सर्किट ब्रेकर में इस प्रकार का सिंबल है। फॉल्ट में इस प्रकार का सिंबल है। आइसोलेटर जो हाई टेंशन को हम लोग कट आउट करते हैं
केबल जॉइंट में 2 प्रकार का जॉइंट इस प्रकार से किया जाता है। मूविंग कॉइल में इस प्रकार का रहता है और हेडफोन में यहाँ पर हेड का सिंबल दिया गया है। यहाँ पर एक एंटीना है जो डायरेक्टर जो लंबे आकार का है, गोल डायपोल, और ये रिफ्लेक्टर का है सिंबल है जो एंटीना का काम में आता था। और ये आपको 1 पोल 8 वे जो स्टेबलाइजर के रोटी स्विच में काम आता है। गैल्वेनोमीटर में जी का सिंबल है, पावर फैक्टर फ्रीक्वेंसी चेंजर के लिए ये काम आता है। ये आपको डीसी बैटरी के लिए हम लोग यहाँ पर सूचित करते हैं जो यहाँ सीरीज में काम करता है। ये आपको अच्छा लगेगा, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।